सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत, आज की जो वीडियो है ये एक ऐसे महापुरुष की है जो पहले निरंकारी अनुयायी रहे और लगभग 20 साल बाद 24 साल बाद उन्होंने संत रामपाल जी की शरण में जाकर वो दीक्षा प्राप्त की। और जो इनका यहाँ पर निरंकारी मिशन में इनको निरंकार का ज्ञान समझ नहीं आया, ये निरंकार समझ नहीं आया और वो जो अपने जो उद्गार थे मन के उनको लेकर वहाँ पहुँचे। यहाँ तक तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है, जिसका जैसा मन वो वैसा ही करे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग यज्ञ गुरु दीक्षा लेने के बाद ये महात्मा ने जो पिछले समय निरंकारी मिशन के अंदर जो समय गुजारा उसका जिक्र उन्होंने कैसे किया, आप भी सुनिए। हरिवंश राय मधुकर। हम बिहार वैशाली जिले से कटहरा ग्राम से आए। हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे और प्रभु परमात्मा के पाने की चेष्टा से, लगन से मैं कई मत पथ में गया। और उस समय जब हमारे ध्यान में यह आया निरंकारी मिशन, तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया। हमको मिला जुला कर कोई अनुभूति नहीं हुई और न मैंने कुछ देखा और न इसके हमके कुछ लाभ भी प्राप्त हुए। इसमें एक साधारण मंत्र था, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण है, मैनू बख्श लो पड़ा है। जबकि उस मिशन में हम एक मुखी के पद पर थे और गुरुगद्दी पर बैठ कर के 3-3 घंटा प्रवचन करते थे। गुरुगद्दी पर हमको बैठाया जाता था, तब हमारे दोनों पैर पर अलग अलग दोनों पैर को करके दायां, और सभी लोग सर पटक करके हमारे चरणों पर नमस्कार। जी हाँ, बोलिए। हरवंश साई जी बात कर रहे हैं? हाँ, बिहार से। हाँ, अच्छा। और कैसे हैं महाराज? ठीक है। दरअसल आज मैंने आपका इंटरव्यू देखा था एक। अच्छा, वो जो आपने इंटरव्यू दिया था ना कि 24 साल वाला, जिसमें 24 साल तक निरंकारी मिशन में रहे थे वो। तो मैं सुन रहा था वो, मैं कहा चलो आपसे बात करने का मन था। जी बात कर सकते हैं इस वक्त? करिए। अच्छा, मेरे को पूछना था, जैसे आप बोल रहे थे निरंकारी में जाने के बाद 24 साल आपने जो है वहाँ पर मुखी की जो सेवा थी वो निभाई थी। और उसके बाद फिर एकदम से परिवर्तन कैसे आ गया? परिवर्तन आ गया हमारे में तो खोज थी भाई कि अच्छा सच्चा सतगुरु मिले, ज्ञान सही मिले। अच्छा। और कबीर साहब का ये वाणी हमारे दिल में बराबर घर किए हुए था कि जब तक गुरु मिले नहीं साचा तब तक गुरु करो 10 पाँचा। हम तो जान रहे थे अभी तक कि भाई परमात्मा निराकार है। अच्छा। सारे लोग यही कह रहे हैं कि निराकार है। अच्छा। यही बोल रहे हैं कि वेदों में भी लिखा हुआ है परमात्मा निराकार है। ठीक है। लेकिन जब मैंने रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुना तो उन्होंने वेदों में प्रमाण दे करके हमें पढ़ा करके बता करके उंगली से ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, आयुर्वेद में, देवी भागवत गीता में, कुरान शरीफ में, बाइबल में, सब जगह यही बताया कि नहीं परमात्मा साकार है जो 6 रोज में ये सृष्टि की रचना करके साथ। अच्छा, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब परमात्मा निराकार, जैसे निरंकारी कहते हैं निराकार है और रामपाल जी कहते हैं कि साकार है। तो आपने 24 साल जो निरंकारी मिशन में जब तब किया, जो आपने सेवा दी, तो उसमें आपने निरंकार का ज्ञान दिया था कि साकार का ज्ञान दिया था? निराकार का ज्ञान। अच्छा, निराकार प्रकट कैसे होता है? कैसे कह सकता है कि मैं निराकार हूँ? निराकार कुछ लोग तो कहते हैं कि परमात्मा निराकार भी है साकार भी है, लेकिन इनका कहना है कि नहीं निराकार नहीं साकार है। किनका कहना है? साकार है। कबीर जी का, मतलब रामपाल जी का कहना है कि साकार है। हाँ, साकार। तो एक बात बताइए, कबीर दास जी ने जब वो रामानंद जी से ज्ञान लिया था इस निराकार या इस परमात्मा राम के बारे में उन्होंने जानकारी चाहिए थी, तो क्या राम ने खुद आके उनको जानकारी दे दी थी? नहीं, रामानंद जी के थ्रू दी। हाँ, साकार में आके दी। तो फिर साकार और निराकार में फर्क कहाँ है?
अगर देखिए साकार नहीं आएगा तो निराकार का पता नहीं लगेगा, और जब तक निराकार नहीं चाहेगा तो आपको साकार सतगुरु भी नहीं मिलेगा। तो आपने 25 साल निरंकारी मिशन में किया क्या? आपको तो यही नहीं पता लग रहा कि आप निरंकारी हैं, आप साकार को भी सतगुरु मानते हैं ना? बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को मानते थे आप? बोलिए, मेरी बात का जवाब दीजिए। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज साकार में थे कि निराकार में? साकार में थे। उन्होंने ज्ञान किसका दिया? निराकार का। और क्या कहा कि मेरे साथ जुड़ो या निराकार के साथ जुड़ो? निराकार के साथ जुड़ा। तो उससे पहले भी आप दुनिया में रहते थे, तो आपने पहले निराकार को खोज नहीं सके? आप पहले तो नहीं मिला ना निराकार? कबीरदास जी ने भी बताया कि परमात्मा पत्ते पत्ते पर है, ये बात है ना? गुरु गोविंदो खड़े काकू लागू पाए, यानी कबीरदास जी दोनों को देख रहे थे उस वक्त में, गुरु को भी और ईश्वर उसको भी, ईश्वर को भी, है ना? तो फिर ये फर्क कहाँ आया? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रही आपकी बात। आपने जो बात बोली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी मिशन की बात कर रहा हूँ, मैं बात सच की कर रहा हूँ। जो सच आपको अगर नहीं पता है तो निरंकार की या निरंकारी मिशन या रामपाल जी की कोई गलती नहीं है। साकार और निराकार दोनों हैं, और ये बात आपको पता होगी अच्छे से कि अगर आपको निराकार प्रभु परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो आपको साकार को ढूंढना पड़ेगा, जो इसके दर्शन करा सके, जो इसको जानता हो। और जब तक ये निराकार अपना रूप खुद प्रकट ना करना चाहे तब तक आप साकार सतगुरु को प्राप्त ही नहीं कर सकते। आप सुन रहे हैं मेरी बात? सुन रहा। तो आपने कहा कि निरंकारी मिशन में मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने 25-24 साल यूं ही खराब कर दिए। तो आपने 24 साल में निरंकार को देखा है या महसूस किया है या क्या किया है जो ऐसा आपने बोल दिया कि आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आया? जो लेकिन हमको निरंकारी मिशन में कुछ भी नहीं पता चला। अरे आपको निराकार का पता था कि नहीं पता था? निराकार है या नहीं है? निराकार तो आपने देखिए महात्मा जी, अगर आपको निरंकारी मिशन में जाने के बाद निराकार का पता नहीं लगा, साकार सतगुरु का पता नहीं लगा, तो मुझे उस महात्मा का नाम बताइए जिसने आपको वहां का मुखिया प्रमुख बनाया था। कौन था वो महात्मा? उसका नाम बताइए मुझे, कौन था वो मंडल का अधिकारी जिसने आपको वहां का उस जगह का मुखी बनाया? हरवंश राय जी, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ। हाँ, वो हमको पता नहीं है कौन बनाया, मंडल बनाया। मंडल से कौन था जिसने आपको बनाया? कब बनाया गया था आपको? कौन से सन में बनाया गया था? वो मैं निकलवा लूंगा, बताइए। 92 में। 92। तो किसने बनाया था आपको? याद है उसका नाम महात्मा का? नहीं। आपको निराकार का पता है? साकार का भी पता है। तो फिर निरंकारी मिशन गलत कैसे हो गया? गलत है। वहां आप माइक के सामने खड़े होकर बोल रहे हैं, कंधे उकचा उकचा के बोल रहे हैं, तो आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आप कहे क्या रहे हैं और कोई पूछ भी सकता है आपसे? हाँ, तो हम तो प्रमाण के साथ बताइए मेरे को, प्रमाण के साथ बताइए कि क्या है। आप कह रहे हैं, अच्छा ये बताइए आप मेरे को, कबीर पंथ में क्या परमात्मा को दिखाते हैं? कौन से परमात्मा को दिखाते हैं? वेद में लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर है। ये वेद में लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर है। कौन से अध्याय में लिखा हुआ है? कौन से पेज पे लिखा हुआ है? ये बताइए। तो उसके लिए सुनिए ना। मैं सुनी हुई बातों को विश्वास नहीं रखता, मैं देखना चाहता हूँ खुद।
नहीं तो बता रहे हैं, देखिए करके ना टीवी पर देखिए साधना चैनल में रामपाल जी टीवी पे तो आप भी इतना झूठ बोल गए वहाँ खड़े होके और माइक के सामने कंधे उकसा उकसा के 24 साल आपने घास काटी है। क्या आपको यही नहीं पता कि मतलब निरंकारी मिशन ने क्या आपको ज्ञान दिया है, कौन गुरु है, साकार और आप सिर्फ निराकार कर रहे हैं, तो साकार के बिना निराकार मिलेगा कैसे? अरे भाई तो आपको संतुष्टि है तो उसको भजिए ना, हमको संतुष्टि नहीं है उससे। कोई संतुष्टि से नहीं है, आपको संतुष्टि नहीं, आपको संतुष्टि नहीं है, आपका समय बर्बाद हो गया। लेकिन क्या इस तरह से आप हाईलाइट होने का कोई नया जरिया निकाला है? जितने भी आप महात्मा हैं सभी एक दूसरे को ये बोलते हैं कि आओ, तो यही मान लीजिए ना। ये क्या कहते हैं महापुरुष, क्या नाम देते हैं, तू ही एक निरंकार, मैं तेरी शरण मैनू बख्श ले। बताए कोई नाम होया, कितने शास्त्र में प्रमाण दिखा दो, या किसी वेद में दिखा दो, किसी गुरु ग्रंथ साहिब में दिखा दो, ये नाम लिखा हो तो एक निरंकार में तेरी शरण मुझे बख्श ले।